अब बोर्ड Rest in peace. जो आने वाले 75 डेज है ना 10th ऑफ अक्टूबर से लेके जो 5 में देखो ये चैप्टर भले ही थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हाँ ये चैप्टर बहुत। हेलो ऑल, होप यू ऑल आर फाइन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आपका कंप्लीट सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं 3 महीने के लिए 90 डेज के लिए तक। अब आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रेटजी है आपकी रहने वाली है 10th ऑफ अक्टूबर इंक्लूडेड है उसके अंदर, और वहां से लेके सीधा 5th जनवरी तक हम ये स्ट्रेटजी यहाँ पे रख रहे हैं आपकी। तो उस दिन तक के लिए आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी है जिसके अंदर आप अपना बोर्ड्स का सारी ही तैयारी कर पाओगे इजीली, ठीक है। उसके बाद आपके 40 डेज बचेंगे जिसके अंदर आपकी बोर्ड की लाइफ साइकिल हम चलाएंगे और उसे हम उस टाइम पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज वीडियो के अंदर हम आपको सबको डिस्कस करेंगे, कैसे एक एक सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर कि हाउ टू गेम चेंज बोर्ड्स, है ना। तो मैंने मतलब जैसे मैं वीडियो इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं, मेरे पास आती रहती है रिकमेंडेशन पे बहुत सारी वीडियोस। तो मैं देखा तो उसमें पता है क्या बता रखा है, नॉर्मली पता है ये बोल रखा है। अब उन्होंने बहुत से मतलब यूट्यूबर है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मतलब बोला अपने कि आप कुछ नहीं करो, एक सब्जेक्ट लो, इसे इतने दिन में सॉल्व करो, इस सब्जेक्ट को इस पे ये रिसोर्सेज है इससे सॉल्व करो। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करना है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट नहीं सॉल्व करना। मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट की बात हो रही होगी आपके, और 5 सब्जेक्ट को इक्वली यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। और सब चीजें मैं बताऊंगा जो सब्जेक्ट जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर ज्यादा हार्ड है, कौन सा चैप्टर कौन सा लो है, किस तरीके से आपको रखना है, कितने डेज आपको रखना है, कितने डेज में आपको मतलब लीव दे रहा हूँ यहाँ पे, कितने टाइम आपको स्टडी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है आपको किस टाइम पे, और उसी के साथ साथ आपको एक दिन में कितने चैप्टर यहाँ पे लगाने हैं। तो सभी चीजें मैं आज की वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करने वाला हूँ, और कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड होंगे, सब चीजें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस हो रही होगी। वीडियो हो सकता है लेंथी हो, लेकिन हाँ वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको बोर्ड तक का बेड़ा पार है, बहुत अच्छे से आप कर लोगे, ठीक है। बोर्ड्स को प्री बोर्ड के लिए एक हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, यहाँ पे सिर्फ हम फोकस करेंगे आपके बोर्ड्स के ऊपर, क्योंकि आपके बचे से लास्ट के 3 मंथ्स बचे हैं। 15 फैक्ट से लगा तो 4 महीने बचे हुए हैं, लेकिन हाँ हम सिर्फ यहाँ पे मान लें कि आपके 3 मंथ्स बचे हुए हैं 5 जनवरी तक। वहां से आपके अलग लाइफ साइकिल चलेगी बोर्ड्स के लिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। ओके, आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आपको वो जो लाइफ साइकिल चलेगी उसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम आपके 3 महीने मान के चल रहे हैं खाली, ठीक है। बाकी के हम आज की वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे उस चीज को आपको कोई पेन पेंसिल पेपर लेने की जरूरत नहीं है, कोई पेन पेपर लेने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ पेन पेपर खुद कह रहा हूँ मैं कि आप साइड में रख दो, आप बस चीजों को समझो। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम PSF.official, ठीक है। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों अब देखो पीछे स्ट्रेटजी तुम्हें दिख रही होगी, समझाता हूँ स्ट्रेटजी को। पूरी स्ट्रेटजी मैंने डे वाइज सब चीजें यहाँ पे डिवाइड कर रखी है कि क्या है क्या नहीं है, सब चीजें मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखी है। टोटल तुम्हारे पास 10th अक्टूबर से लेके 5th जनवरी तक 88 डेज है। सबसे पहली बात ये नोटिस कर लेना 88 डेज है, जिसमें से मैं 12 या 13 दिन जो भी है, मतलब 13 दिन यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो बचते हैं आपके पास ये, यानी कि 75 डेज। कितने? 75 डेज। तो देखो आपने YouTube पर बहुत जगह देखा 75 हार्ड चैलेंज, नहीं हम यहाँ पे हार्ड चैलेंज नहीं ले रहे। अभी आपके जो आने वाले 75 डेज है ना 10th ऑफ अक्टूबर से लेके जो 5th में, आपको बीच में तो कुछ सारी छुट्टियां ले लेनी है, वो जैसे वर्ल्ड कप आएगा, दिवाली आएगी, बहुत सारे त्योहार आएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 13 दिनों की छुट्टी दे दी है, जो कि मुझे लगता है इनफ है आपके लिए, बहुत है, ठीक है। तो इतनी छुट्टी बहुत है, बाकी आप 75 डेज ये फॉलो करना है, ठीक है। तो ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज नहीं है, ये कह दो ये जो आपके 75 डेज होंगे ना, ये आपकी लाइफ के सबसे अच्छे, सबसे इजी, सबसे यूनिक डेज होंगे, ठीक है। तो इन डेज को आपको बहुत अच्छे से एंजॉय करना, बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी टाइम तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी चॉइस है स्टडी टाइम। कितने घंटे पढ़ना तुम्हारी मर्जी, मैं कहूंगा 3 से 5 घंटे तो पढ़ो, 3 से 5 घंटे कहीं से भी निकालो। अगर नहीं निकाल सकते तो अभी वीडियो को छोड़ के चल जाओ, क्योंकि दोस्तों उसका कोई फायदा नहीं होगा वीडियो को अगर तुम इसे फॉलो नहीं करते हो। 3 से 5 घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे, कहीं से भी निकालो। मुझे पता है स्कूल टाइम वेस्ट होता है आपके लिए, मुझे पता है, ठीक है। ट्यूशन जाते हो, बहुत सारी चीजें कि 3 से 5 घंटे निकालने पड़ेंगे अब आपको, क्योंकि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा तो ये 3 महीने आपकी, अगर आपको बोर्ड्स में 95 का एम रखते हो ना,
तो इन 3 से 5 घंटों को निकालना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये 75 डेज है, मैं 2 चरणों में डिवाइड करा है, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी आपके लिए प्रैक्टिस भी है। तो आपके मैंने प्रैक्टिस और सिलेबस कंप्लीट दोनों को लेके ही यहाँ पे मैंने डिवाइड करा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना, ठीक है। तो बाकी देखो यहाँ पे 75 हैं, और वो आपके जो 40 डेज की बोर्ड्स की लाइफ साइकिल चलेगी उसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे, ठीक है, ओके। तो 75 डेज को मैंने 2 चरणों में डिवाइड करते हैं। 50 डेज के अंदर सिलेबस कवर अप करवाऊंगा मैं आपका। 25 डेज के बाद हम आगे करेंगे कि उसके अंदर हमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे खाली 3 सब्जेक्ट लिए हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट भी मैं आगे बात करूंगा। ऐसा नहीं है मैं उन 2 सब्जेक्ट को छोड़ दूंगा, नहीं, मैं उनके बारे में भी अभी यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है। तो सबके आपके पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा एक कॉलम है, इसका कॉलम फर्स्ट है, देखो मैंने लिखा कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। तो 3 कॉलम बना रखे हैं। कॉलम नंबर 1 के अंदर क्या आता है कि जितने भी इजी सब्जेक्ट हैं वो मैंने कॉलम नंबर 1 के अंदर ले लिए। जितने भी इजी सब्जेक्ट के इजी चैप्टर्स, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके जितने इजी चैप्टर्स है ना वो मैंने कॉलम नंबर 1 के अंदर ले लिए हैं, जो मुझे लगता है कि आपको 3 से 5 एक दिन के अंदर जरूर लगाने ही चाहिए। कौन कौन से लगाने चाहिए सबके बारे में बात करेंगे, अभी बात करेंगे। यहाँ देखो इसके लिए मैंने मतलब ये जो पूरा है इस वाले के लिए एसएसटी मैथ्स और साइंस के लिए 43 डेज यहाँ पे आपको दिए। बाकी जो 60 डेज का लाइफ साइकिल है ये मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी के लिए दिया है, जो कि मैं आगे आपके डिस्कस करूंगा। देखो मैंने इजी चैप्टर्स के लिए आपका किससे कहा, मैं आपसे मान के चल रहा हूँ 3 से 5 चैप्टर डेली लगा लोगे। फिर इसके बाद आपके आ जाते हैं कि हमारा मॉडरेट जो है, देखो इस कॉलम नंबर 2 है, ज्यादा चैप्टर्स नहीं मॉडरेट के अंदर, ठीक है। तो आपके एक दिन वहां पे लग जाएगा, मैं मान लेता हूँ 2 से 3 चैप्टर आप इसमें लगा रहे होगे। और आप ये जो हार्ड चैप्टर है वो एक चैप्टर भी दिन में लगा रहे हो तो भी बहुत साथ आप 2 लगा लेना बस, ठीक है। तो इतना मैंने आपके लिए कर लिया, एक दिन में एक चैप्टर तो आप आराम से लगा रहे होगे, इतना मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। हार्ड चैप्टर्स के लिए इसके लिए एक दिन में 2 चैप्टर्स आराम से लगा रहे हो, उसके लिए एक दिन में 3 चैप्टर्स आराम से आप लगा रहे होगे। तो देखो ये 10 डेज के अंदर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो आपने 3 चैप्टर्स के लगाए, देखो केमिकल रिएक्शन ले लिया एक चैप्टर, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से आपने रियल नंबर उठा लिया, यहाँ से पावर शेयरिंग उठा लिया, 3 चैप्टर्स उठा लिए। तो इसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स यहाँ पे हो गए, 3 चैप्टर्स एक डे के बराबर, ठीक है ना। डे सेकंड की बात करते हैं। डे सेकंड में आपने क्या करा, 11 चैप्टर उठा लिया इजी चैप्टर। फिर इसके बाद आपने इसका पॉलिनोमियल चैप्टर उठा लिया, इसका आप कोई सा भी चैप्टर, पॉलिटिकल पार्टीज उठा लिया आपने, पॉलिटिकल पार्टीज उठा लिए। तो यहाँ पे आपके 3 चैप्टर और हो गए, मतलब अभी तक 3 चैप्टर और हो गए, ठीक है। तो ये डे 2 के अंदर हो गया। फिर डे 3 के लिए आपकी बात करते हैं। डे 3 के अंदर आपने मान लेते हैं हेरिडिटी चैप्टर उठा लिया, सर्कल चैप्टर उठा लिया और डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज चैप्टर उठा लिया। यहाँ पे 3 चैप्टर्स कर लिया आपने और यहाँ पे आपका ये डे 3 का कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद आप अगला बढ़ते हैं। अगला क्या है कि अब आपने क्या करा, ये लिया मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर उठाया। फिर इसके बाद आपने इसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर उठाया। फिर इसके बाद आपने इसमें से नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर उठाया। तो ये आपके 3 चैप्टर होगा। तो ये 3 चैप्टर आप यहाँ पे कर लोगे, कौन से डे के अंदर, डे 4 के अंदर, ठीक है। तो कैसे करने हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको, सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको कौन कौन से डे करने हैं। फिर डे 5 के अंदर आप यहाँ पे आवर एनवायरनमेंट एरिया रिलेटेड टू सर्कल और इसी के साथ साथ वाटर रिसोर्सेज चैप्टर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो डे 5 के अंदर आपका ये हो जाता है चैप्टर और ये कौन सा डे है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डे लिख रहा हूँ, यहाँ पे चैप्टर नंबर लिख रहा हूँ, डे ध्यान रखना है ना, ये चैप्टर नंबर है और ये डे है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर है और ये डे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपके चैप्टर हो गए है। फिर इसके बाद आपको बस इसका एक चैप्टर पता है ह्यूमन आई, और इसके अंदर आपके स्टैटिस्टिक चैप्टर पता है ह्यूमन आई स्टैटिस्टिक, और इसके अंदर आप यहाँ पे लगा सकते हो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वॉर, जो कि अगेन एक बहुत छोटा चैप्टर बच गया है आपका। तो 3 चैप्टर हो गए डे 6 के अंदर ही, ठीक है। डे 6 के अंदर फिर इसके आपके इसमें तो कुछ बचता नहीं है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से प्रोबेबिलिटी चैप्टर लिया यहाँ से आपने, और यहाँ से लिया डेवलपमेंट चैप्टर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, डेवलपमेंट 2 चैप्टर, और यहाँ से सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये 2 टॉपिक छोटे-छोटे, ये दोनों आप इसी दिन लगा लोगे, है ना। और एक देखो आपने क्या करना है, यहाँ से एक चैप्टर लिया प्रोबेबिलिटी, एक एक्सरसाइज का, यहाँ से फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी लिया, बहुत छोटा सा चैप्टर है, और ये 2 छोटे-छोटे टॉपिक आपने लगा लिया, और डेवलपमेंट चैप्टर, ठीक है। तो मतलब 3 चैप्टर यहाँ पे 2 छोटे-छोटे टॉपिक आपके लग जाएंगे। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 3.5 चैप्टर हो गए, ठीक है। तो 3.5 चैप्टर कितने हो गए डे 7 के अंदर, है ना, इतना मान लेता हूँ मैं आपके लिए। फिर इसके बाद आपका फेडरलिज्म, जनरलिज्म, कास्ट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये 3 चैप्टर आप कब लगाओगे, ये 3 चैप्टर आप लगा रहे होगे कौन से दिन के अंदर, डे 8 के अंदर, ठीक है। डे 8 के अंदर लगा रहे होगे। फिर इसके बाद आपके बच्चे कितने, 2 चैप्टर बनते हैं, तो 2 चैप्टर आप आराम से लगा रहे होगे डे 9 के अंदर। तो डे 9 के अंदर लगा रहे होगे, ठीक है। डे 9 के अंदर आप 2 चैप्टर्स लगा रहे हो, तो एक दिन आपका फिर भी बच जाता है। तो एक दिन जो बचेगा ना आपका, ये जो 1 डे है, ये 1 डे जो है बोनस के लिए, सॉरी, ये 1 डे जो है इसमें आप सारा रिवाइज करोगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सारा एक ही बार में 20-25 चैप्टर एक दिन में रिवाइज कर डालूं, नहीं, कोई बात नहीं। जितना आपसे होता है 5 चैप्टर का, 10 चैप्टर का, वो रिवाइज कर लेना, बहुत है,
कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है सारा एक ही बार में रिवाइज करोगे। सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, इतने सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए, 25-26 चैप्टर हैं आपके, तो मतलब आपने 10 दिनों के अंदर चैप्टर कर लोगे, क्योंकि इतने इजी चैप्टर है ना। केमिकल रिएक्शन बहुत छोटा चैप्टर है, हेरिडिटी बहुत छोटा चैप्टर है, आवर एनवायरनमेंट बहुत छोटा चैप्टर है, ह्यूमन आई बहुत छोटा सा, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, रियल नंबर, है ना। नेशनलिज्म इन इंडिया आपका हो गया, इसमें कैसे डाल दिया आपने इजी चैप्टर्स में। देखो ये चैप्टर भले ही थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन हाँ ये चैप्टर बहुत ही इजी है, क्योंकि आप इसे इजीली कनेक्ट कर जाओगे, क्योंकि इंडिया का चैप्टर है। और इजीली कनेक्ट करने की बात नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है, आप जब इसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ, क्योंकि बार बार आता रहता है आपका यूट्यूब वगैरह वगैरह में, है ना, ऐसा मान सकते हो आप। ठीक है, मतलब ये चैप्टर आपके लिए इजी रहने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि 11 डेज की साइकिल मैंने क्यों रखी है। ये 11 डेज की साइकिल मैंने रखी है, देखो 11 डेज की साइकिल रखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, 11 डेज की साइकिल रखी है, 11 डेज की साइकिल मैंने रखी है मॉडरेट के लिए, तो यहाँ पे हम बस लेंगे 11 डेज की साइकिल रखी है मैंने मॉडरेट के लिए। ठीक है, तो अभी देखो ये आ जाते हैं आपके मॉडरेट के, ये कॉलम नंबर 2 और ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो 11 डेज की, तो अब आप क्या कर सकते हो, दिन में 1 या 2 चैप्टर यहाँ पे लगा सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा 1 ही चैप्टर लगाओ, बहुत है। ठीक है, तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मान लेते हैं आपने एक दिन में 1 ये चैप्टर ले लिया, ठीक है, दिन में 1 ही ये चैप्टर ले लिया बस। ठीक है, तो 1 चैप्टर ले लिया आपने, डे कौन सा है आपका, ये डे 10th डे, और ये डे 11 डे 11 है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपने अगला 1 चैप्टर लिया, कौन सा चैप्टर ले रहे हो आप, मान लेते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर ले लिया। ठीक है, तो आपने ये 1 चैप्टर लिया डे 12 के अंदर, फिर इसके बाद आप कौन सा चैप्टर ले रहे हो, ये वाला चैप्टर ले लेते हैं। ठीक है, 1 चैप्टर ले लिया आपने डे 13 के अंदर। ठीक है, ओके। तो अब आप क्या कर लेते हो, अब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेते हो। ठीक है, 1 चैप्टर ले लिया आपने डे 14 के अंदर, ओके बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने ये लिया 1 चैप्टर ले लिया आपने डे 15 के अंदर। ठीक है, फिर ये वाला चैप्टर ले लिया ट्राइंगल्स डे 16 के अंदर। ठीक है, फिर आपने ये वाला चैप्टर ले लिया डे 17 के अंदर। फिर आपने ये चैप्टर लिया ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी देखो दोस्तों आपको ये नहीं करना है, ये थोड़ा गलत हो गया, सॉरी मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, मुझे इतना याद था, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पर लिखा। ट्रिग्नोमेट्री पहले लेना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो पहले लेना है, फिर बाद में हाइट एंड डिस्टेंस लेना। तो सेम टू सेम बातें कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 6 7 8, ओके। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो डे 17 के अंदर अब आपको हाइट एंड डिस्टेंस लेना है डे 18 के अंदर। ठीक है, डे 18 के अंदर। ठीक है, तो डे 18 के अंदर आप ये चैप्टर ले लोगे। ठीक है, इतना हो गया, ओके। ठीक है, फिर इसके बाद अब आप क्या करोगे, अब आप एक आध चैप्टर 2 ले सकते हो। देखो सबसे पहले यार चैप्टर तो 1 ही लेना है आपको, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, 1 चैप्टर ले ले डे 19 के अंदर। फिर डे 20 आता है, डे 20 में आप क्या करो, मैं कह रहा हूँ कि डे 20 के अंदर आप ये मिनरल्स वाला और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दोनों आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड चैप्टर्स हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा आपस में कनेक्टेड चैप्टर्स हैं, इन्हें आप ले सकते हो डे 20 के अंदर। 2 चैप्टर ले सकते हो आप डे 20 के अंदर। ठीक है, आराम से। ठीक है, ओके। फिर आपका ये बता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो एक चैप्टर आप लोगे डे 20 के अंदर, और आपका इस तरीके से आपका देखो ये सारा सिलेबस कवर अप हो गया। सारा सिलेबस मैंने समराइज कर दिया, आपका एक एक दिन बता दिया कि आप कौन सा चैप्टर लोगे। ठीक है, ठीक है, बताते रह रहा हूँ। ठीक है, अब आपके बनते हैं कुछ हार्ड चैप्टर्स, और हार्ड चैप्टर्स आपके बचते हैं। तो ये हार्ड चैप्टर्स के लिए आप ये फॉलो करोगे 10 डेज की लाइफ साइकिल। ठीक है, 10 डेज की लाइफ साइकिल। अब देखो इसी के अंदर मैंने कहा था ना आपका सब चीज हो जाएगी, इसी के अंदर आपकी रिवीजन भी होगी। अभी रिवीजन होगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी रिवीजन भी हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो 10 डेज की लाइफ साइकिल बनती है आपकी, 10 डेज की लाइफ साइकिल बनती है, ये 10 डेज की लाइफ साइकिल आपको फॉलो करनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट है, ये आपकी फर्स्ट लाइफ साइकिल है। फिर क्या सेकंड लाइफ साइकिल में आपको उतरना है, फिर आपको ये थर्ड लाइफ साइकिल फॉलो करनी है, थर्ड। ठीक है, तो ये थर्ड लाइफ साइकिल फॉलो करनी है। मैं वो लाइफ साइकिल का नाम लिख दे रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले आपको एक दिन में एक ही चैप्टर लगाना बहुत है, एक दिन में एक ही चैप्टर लगाओ, बस एक दिन में एक चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक चैप्टर लगाया डे 22 में, फिर एक चैप्टर लगाया डे 23 में। देखो मान लेते हैं एक दिन आपने ये लगाया, एक दिन ये लगाया, एक दिन ये लगाया, तो ये डे 22 में, और ये डे 24 में लगा लिया। फिर एक चैप्टर आपने डे 25 में लगाया, डे 25 में कौन सा चैप्टर लगा लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यार चैप्टर लगा लिया आपने, ओके। फिर एपी लगाओ, एपी चैप्टर जो है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करता है, तो ये आप डे 26 में लगा लो, जिससे कि आप एक सीक्वेंस में चलते चलो। ठीक है, फिर इसके बाद आप ये वाला चैप्टर लगा सकते हो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये एक चैप्टर आप डे 27 में लगा सकते हो, ओके। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। फिर इसके बाद आपका एक चैप्टर बचता है खाली क्या बचता है, एक चैप्टर प्रिंट एंड कल्चर, एक चैप्टर
डे 28 में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 दिन लगे। अब जो बाकी के 3 दिन बचते हैं 3 days इक्वल टू रिवाइज। इन सारे हार्ड चैप्टर्स के, इस सारे हार्ड चैप्टर्स जो है इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उस टाइम पे क्या करना है, रिवाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है खूब दबा के। देखो एक दिन में क्या करो, एक दिन में क्या करो, लाइट चैप्टर ले लो, उसके एक दिन के देखो 3 दिन है, 3 दिन कैसे रिवाइज कर सकते हो उसके बारे में बात करता हूँ। देखो 3 दिन में एक दिन लिया, एक दिन के अंदर आपने लाइट चैप्टर ले लिया, उसी के साथ एसिड बेस एंड कार्बन कंपाउंड, यानी साइंस के एक दिन में सारे आपने एक दिन में रिवीजन करा और उसके न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करा के आराम से हो गया। ठीक है, फिर एक दिन लिया, एक दिन में आपने क्या करा, एक दिन के अंदर आपने क्या करा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों को करके आपने इसके क्वेश्चंस करे, हो गया काम। ठीक है, रिवाइज भी हो गया अच्छे से। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, फिर इसके बाद ये वाले साइकिल में आओगे, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, प्रिंट एंड कल्चर चैप्टर करोगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूट्यूब वगैरह से देख सकते हो। फिर इसके बाद आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर कर लोगे। तो ये 3 दिन में आपको यहाँ पे रिवाइज भी मिल जाते हैं और ये भी मिल जाता है। ठीक है, तो देख रहे हो कितनी इजीली हो रहा है आपका सब कुछ। ठीक है, अब ये बच्चे आपको 12 डेज की साइकिल। अब आप कहोगे कि यार तुमने ये तो करवा दिया रिवाइज, ये तो तुमने खैर कह दिया, ये कोई बात नहीं, एक आध चैप्टर हो जाता है, इसमें सबसे ज्यादा चैप्टर है। तो आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 24 26 चैप्टर थे, 26.5। तो मैं ऑलमोस्ट 27 चैप्टर यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। ठीक है, कितने चैप्टर, 27 चैप्टर यहाँ पे हमें ये मान लेता हूँ। ठीक है, अब आप वन डे के अंदर सब चीज तो रिवाइज नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, वन डे के अंदर आपने एक चीज क्या करा, क्विक स्नैप ले लिया आपने एक चीज का। ठीक है, तो कुछ चैप्टर का चलो थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, ये एक दिन आपके लिए खाली हो गया, आप इसे चाहते हो छुट्टी में और ऐड कर सकते हो। ठीक है, आराम से। ठीक है, समझ। अब ये जो 12 डेज है ना, ये 12 डेज इन वाले कॉलम्स को आपको रिवाइज करना। कौन से कॉलम को रिवाइज करना है इसके अंदर, इन 12 डेज के अंदर आपको ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम रिवाइज करना, क्योंकि ये वाले कॉलम के लिए तो 3 दिन आपको सेपरेट मिल गए, आराम से रिवाइज कर लिया। अब आपको ये रिवाइज नहीं करना है, अब आपको ये कॉलम रिवाइज करना है। तो आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, देखो डे 28 तक पहुंच गए थे हम, तो डे 28 तक पहुंच गए थे। अब आपको करना है रिवाइज, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्थ लाइफ साइकिल है आपकी, और ये है रिवीजन की लाइफ साइकिल, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन की लाइफ साइकिल, किसकी, रिवीजन की लाइफ साइकिल। ओके, समझ में आ रहा है ना अभी तक। ओके, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, तो रिवीजन के लिए सबसे पहले इजी चैप्टर उठाओ, क्योंकि तुमने वो बहुत अच्छे से समझ रखे हैं। इजी चैप्टर उठाओ। ठीक है, इजी चैप्टर उठाओ, एक दिन में 3-3 4-4 चैप्टर लगा डालो, एक दिन में 3-3 4-4 चैप्टर आराम से लगा डालो, 3-3 चैप्टर लगा दो। ठीक है, एक दिन में 3-3 चैप्टर लगा दो। ओके, 3-3 चैप्टर लगा दोगे। ठीक है, तो अभी देखो 3-3 चैप्टर तुम इजी चैप्टर्स के अंदर से रिवाइज करोगे, यानी टोटल मैंने 27 चैप्टर्स माने थे, तो 3-3 चैप्टर तुमने एक दिन में लगा, 3-3 चैप्टर तुम एक दिन में रिवाइज कर रहे हो, यानी 27 चैप्टर्स आपके 9 डेज के अंदर रिवाइज हो जाते हैं। 9 डेज कंप्लीट रिवाइज हो जाता है आपका, कंप्लीट रिवाइज। कॉलम 1 का यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉलम 1। ठीक है, कॉलम नंबर 1 आपका कंप्लीट रिवाइज हो जाता है 9 डेज के अंदर। अब आपके बचते हैं 3 डेज, आपके पास कितने डेज, 3 डेज, 3 दिन बचते हैं। तो 3 दिन के अंदर तुम क्या इन चैप्टर्स को रिवाइज नहीं कर सकते, कर सकते हो। 12 चैप्टर्स हैं, 3 दिन के अंदर आप रिवाइज कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन हाँ, अब आप कहोगे कि भैया ये 12 चैप्टर्स हैं, एक दिन के अंदर मुझे 4 चैप्टर लगाने पड़ेंगे, तो मैं कैसे कर लूँ, तुमने मुझे बहुत हैवी टास्क दे दिया। तो तुम इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुम्हें रिवाइज करने को डेज मिलेंगे। देखो एक दिन ये था, ये रहा। ठीक है, एक दिन ये डेज था, इस डे को हम यहाँ से हटा देते हैं, मान लेते हैं। चलो ओके, उस एक दिन को, इस एक दिन की साइकिल को, तो इसे तुम कर लो 9 दिन की साइकिल, खाली 9 डेज की साइकिल। ठीक है, और इसे कर लो तुम 30 डेज की साइकिल। ठीक है, इसे 30 डेज की साइकिल करो, तो अब आपके पास यहाँ पे 4 डेज आ जाते हैं। ठीक है, 4 डेज आ जाते हैं, 9 डेज 4 डेज आ जाते हैं, 4 डेज आ जाते हैं। तो आप क्या करोगे, एक दिन इंटू 3 चैप्टर, एक दिन बराबर होगा 3 चैप्टर के। तो इस तरीके से आप 4 दिन के अंदर बराबर कर लोगे 12 चैप्टर्स का रिवीजन। ठीक है, तो 12 कर लोगे रिवीजन, कौन सा, कॉलम नंबर 2 का। ठीक है, तो कॉलम नंबर 2 भी रिवाइज हो गया, कॉलम नंबर 1 भी रिवाइज हो गया, कॉलम नंबर 3 जो है आपका ये हार्ड चैप्टर्स, ये भी रिवाइज हो गए। सब चीज आपकी रिवाइज हो गई, आपको सब चीजें समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। यहां तक कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, कोई भी डाउट हो बिना जिसके आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी आप सोच रहे हो कि तुक्का मारो, नहीं, मैंने ये स्ट्रेटेजी बहुत देर में बनाई है,
बहुत देर बस बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे एनालाइजेशन करे, पिछले साल के हमने क्वेश्चन पेपर उठाए, पिछले साल का मैंने रिजल्ट याद करा, पिछले साल के मेरे टाइम टेबल थे वो सब उठा, उसके बाद ये स्ट्रेटेजी बनाई है। अब ये बचते हैं 7 डेज और देखो यहाँ पे 43 डेज का यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, ये बचते हैं 7 डेज। अब मैं देखो यहाँ से चीजें मिटाऊंगा, ये चीज मिटा दूंगा, ये सारी चीजें। ठीक है, बता रहा हूँ मैं, तुम्हें तो वीडियो मिलेगी, वैसे तुम्हें क्या लिखने की जरूरत है। यहाँ पे 7 डेज जो है यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना, फिर तुम इस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाओगे। तो दोस्तों अब बात आती है इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी की मैंने स्ट्रेटेजी कभी नहीं देखी है, और इंग्लिश और हिंदी के अंदर आप इजीली स्कोर कर सकते हो, लेकिन मैंने आपसे जैसे कि वादा किया था इंग्लिश और हिंदी का, तो मैं इंग्लिश और हिंदी में आपको जरूर आपकी स्ट्रेटेजी जरूर करवाऊंगा। तो दोस्तों आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो इंग्लिश और हिंदी की एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप पोएम्स, चैप्टर्स, अगर आप एक चीज एक बार में लेने बैठोगे तो पूरा सारे चैप्टर्स एक बार में कर सकते हो, सारी पोएम एक बार में कर सकते हो। देखो पोएम्स जो होती है उसकी 5 मिनट की से भी कम की पोएम्स होती है, 5 मिनट से कम की होती हैं, और 10 मिनट से कह सकते 15 मिनट से ज्यादा की कोई पोएम नहीं होती। ठीक है, 5 मिनट से कम की होती है, 5 मिनट से कम की होती है। ठीक है ना, 5 मिनट से कम की होती है, और 10-15 मिनट से ज्यादा की कोई पोएम आपकी मैंने नहीं देखी अभी तक की जो होती है। और चैप्टर्स भी आपके इसके पास 10 से लेके 20 मिनट के बीच में ही होते हैं। ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हो इंग्लिश हिंदी का। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी, एक मापदंड ले लिया, स्ट्रेटेजी ले ली कि 9 चैप्टर्स इसके जो है, इसके टोटल चैप्टर्स 9 चैप्टर्स आ रहे हैं, एक दिन में आप इसे समाप्त कर दो। ठीक है, एक दिन ले लिया, फिर आप एक दिन में इंग्लिश के अंदर 10 पोएम्स को समाप्त कर दो। ठीक है, ये ले लीजिए। फिर एक दिन में आप इसकी ग्रामर सिर्फ 10 नंबर की आ रही है, टेंसेस वगैरह का आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस वगैरह कर लोगे तो इजीली आप यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। फॉर्मेट्स वगैरह आप एक दिन में आराम से देख सकते हो, 2-3 चीजों के फॉर्मेट, 4-5 चीजों के फॉर्मेट देखने होते हैं। लेटर्स के फॉर्मेट देख लिया आपने, और आपका एनालिटिकल पैराग्राफ, बस 2 चीजों का पैराग्राफ फॉर्मेट यहाँ पे आपको इंग्लिश के अंदर देखने होते हैं। और हिंदी के अंदर आपकी व्याकरण आती है, व्याकरण भी आप इजीली कर सकते हो। मैंने यहाँ पे व्याकरण के लिए और इसके जो प्रारूप होते हैं, मतलब जो आपके स्वरचित बायोडेटा लेखन हो गया। ठीक है, तो बस लिखना आता है लेकिन बोलने में थोड़ी दिक्कत है। स्वरचित लेखन हो गया, और जितनी भी चीजें होती हैं आपकी वो सभी ना एक दिन के अंदर आप इजीली कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है, तो आप इसे एक दिन के अंदर आप आराम से कर सकते हो। क्योंकि मैं तो लास्ट डे के दिन देख के जाता था, और यकीन मानिए मेरे इसमें 90 मार्क्स आए हिंदी के अंदर। ठीक है, लास्ट डे के अंदर सारी वीडियो देख के गया था। ठीक है, और तो मैंने वो नहीं करा। ठीक है, वैसे आप इसे एक दिन इसमें दे सकते हो, एक दिन इसी के पाठ में, एक दिन इसके कविता में, और एक दिन इसके व्याकरण के उसमें, और एक दिन के अंदर तो मैं सारे कर लेता था। जब तो आप एक दिन के अंदर तो इतनी रिवाइज यूं ही कर लोगे, तो क्या हो गया, एक दिन के अंदर आपके क्या हो गए, 9 चैप्टर्स एक दिन के अंदर इंग्लिश के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपके क्या हो गए, फिर 6 पोएम हो गई हिंदी की एक दिन के लिए। ठीक है, एक दिन के लिए कौन सा डे कौन सा चल रहा था हमारा, सॉरी ये डे हो गए, डे 28 पे एंड करा था, और यहाँ पे 28 पे एंड करा था, डे 28। ठीक है, तो डे 28 देखो दोस्तों, इन सब में से एक डे माइनस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एक डे जो मैंने इधर कर लिया, तो डे 28 से ही हम यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे हो गया डे 28 से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे डे 41 डे 42 वह चलेगा। ठीक है, डे 42 मतलब कह सकते हैं एक दिन आपने इसमें ले लिया, एक दिन इसमें ले लिया, फिर इसके बाद आप क्या यहाँ पे आ सकते हैं, एक दिन यहाँ पे ले लोगे, एक दिन आप इसमें ले लोगे, एक दिन इसके अंदर ले लिया आपने इसके। ठीक है, एक दिन इसके अंदर ले लिए, सारे ग्रामर एंड फॉर्मेट्स वगैरह लिख देख लिए। ऐसे ही एक दिन आप इसके अंदर प्रारूप के लिए, प्रारूप और एंड व्याकरण के लिए देख लोगे, और इसी के साथ एक दिन आप इसके अंदर ले लोगे सारी पोएम्स के लिए। कितनी पोएम्स आपकी 10 पोएम्स हैं, 10 पोएम्स आप इसके अंदर इजीली कर सकते हो। और हिंदी में भी 9 चैप्टर हैं जो कि आप एक दिन के अंदर इजीली कर सकते हो। ठीक है, और एक डे जो है आपका आप इजीली ले सकते हो, एक दिन आप ले सकते हो यहाँ पे, एक दिन किस लिए ले सकते हो, एक दिन आप ले सकते हो रिवीजन के लिए। ठीक है, तो एक दिन आप रिवीजन के लिए ले सकते हो। तो इस तरीके से 50 डेज के अंदर आपका सारा सिलेबस विद रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। अब बचते हैं 25 डेज कि ये 25 डेज के अंदर क्या करेंगे हम, तो इन 25 डेज की बात करते हैं अभी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये चीज सारी समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन के अंदर बिना जिसके पूछ लेना। ठीक है, तो अब बात, हाँ दोस्तों, तो अब हमने देखी 50 डेज की स्ट्रेटेजी जिसके अंदर आपके सारा का सारा सिलेबस कवर अप हो जाता है, साथ ही उसके अंदर रिवीजन भी कवर अप हो जाती है। आप कह रहे हो वीडियो बहुत लेंथी होगी, हाँ लेंथी होगी, लेकिन आपको जो मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ ना, तो वो कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा आपको। ठीक है, अब आपके आ जाते हैं बचे हुए 25 डेज। इन 25 डेज को हमने करा है 4 हफ्तों में डिवाइड।
4 हफ्ते में 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस और सैंपल क्वेश्चन पेपर को हम करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे हिंदी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हिंदी मुझे नहीं लगता उसके लिए ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत है, टाइम में बहुत ही हिंदी, ठीक है। ओके, तो रिवीजन वगैरह हम उसकी बोर्ड्स के लाइफ साइकिल के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ इस यहाँ के लिए बस इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और एसएसटी ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एक नॉर्मल वीक जो मैंने लिया है वो 6 डेज के बराबर है, याद रखना। एक हफ्ता में यहाँ पे 6 दिन के बराबर ले रहा हूँ। वीक फर्स्ट, वीक सेकंड, वीक थर्ड और वीक फोर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पहला हफ्ता जिसके अंदर आप करेंगे मैथ्स की प्रैक्टिस। 4 दिन देंगे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें, मतलब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ज्यादा उसमें रिपीट हुए। आप कहोगे आप मैं कहाँ इतना ढूंढूंगा, नहीं यूट्यूब पे जाना, वीडियो सर्च करना, वरना 50 दिन के बाद तो ये सारी चीजें मेरे चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएंगी। एसएसटी की 100% अवेलेबल हो जाएगी, साइंस की 100% अवेलेबल हो जाएगी 50 दिन के बाद आराम से, है ना, ठीक है। लेकिन हाँ मैथ्स आप यूट्यूब पे जाके कर सकते हो किसी भी चैनल से, आप चाहो तो ये सारी चीज पे कर सकते हो। लेकिन हाँ मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट ईयर जो मैंने पीडीएफ दी थी उसी में से एसएसटी के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मेरे भी 95 मार्क्स आए हैं एसएसटी के अंदर, ठीक है। तो मैं जो पीडीएफ दूंगा उसमें से 100% वही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर डिट्टो छप के आने वाले हैं, डिट्टो, ठीक है। बस मैं एमसीक्यू नहीं कह सकता क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी बन जाता है, लेकिन हाँ हम हर चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करेंगे, मिनिमम 40 के आसपास एमसीक्यू तो कर रहे होंगे हमारे चैप्टर के, सेपरेटली कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है। तो हम सब चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो वीक फर्स्ट में आपका आ जाता है, वीक फर्स्ट है तो वीक फर्स्ट के अंदर अभी देखो वीक फर्स्ट के अंदर आप क्या करोगे, स्टार्टिंग के 4 दिन आप रिपीटेड पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे जाना है किसी भी चैनल से जाके ये सारी चीजें कर लेना, लिख देना एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दिन आपने वो लगा लिए, ठीक है। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होल सिलेबस के पीवाई ज्यादा से आता मैं कहूंगा आप वहां पे जाके क्या सर्च करो, रिपीटेड पीवाईक्यू, उसी के अंदर आपके सब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वगैरह सब, वो कर लो और उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी बस, ठीक है। 2 दिन में आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 दिन में पीवाईक्यूज आराम से आप कर सकते हो रिपीटेड वाले, ठीक है। आ गया समझ में। फिर 2 दिन के अंदर आपको क्या करना है, सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा देना, ठीक है। सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाना है, कम से कम 4 सैंपल पेपर, एक दिन के मतलब 2 सैंपल पेपर लगाने ही है, ज्यादा एक दिन में 3 सैंपल पेपर लगाओगे तो 6 तक भी पहुंच जाओगे, ठीक है। ये मैक्सिमम लिमिट है तुम्हारी, इससे ऊपर मत करना क्योंकि अजीब वाला हो जाए, ठीक है। फिर साइंस की तरफ तुम्हें कल्टीवेट होना है, साइंस की तरफ जाना है। वीक सेकंड के अंदर क्या करना है, 4 दिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड पीवाईक्यूज वगैरह करने, और इसके साथ साथ आपको 2 दिन के सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे होने चाहिए जिसके अंदर एनसीईआरटी वगैरह सब, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप जाके यूट्यूब, और वीक थर्ड के अंदर आ जाता है, ये मैं खुद कराऊंगा, मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब और मैं नोटिफिकेशन ऑन करना है, ये भी मैं खुद कराऊंगा, मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने वीक जो 8 दिन का माना है, कितने दिन का, 8 दिन का। एसएसटी क्योंकि बहुत ज्यादा डीप का सब्जेक्ट है दोस्तों, मतलब ये सब्जेक्ट्स के अंदर मैं 5-6 दिन लगातार लगा रही बहुत, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत डीप है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 6 दिन आपको क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए दिए, ठीक है। जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी रिपीटेड क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन आपके सब वहां पे आ रहे होंगे, और उसी के साथ साथ आपके 2 दिन मैंने आपके लिए यहाँ पे 4 से 6 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने को। और याद रखें एसएसटी के अंदर मैप जरूर करना है, मैप आपको अभी नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं करने, अभी बिल्कुल नहीं, एग्जाम डेज के बीच में जो गैप होगा उसके अंदर मैप को लगाना है, ठीक है। तो यही करना है आपको, आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप उस टाइम पे लगाओगे तो आपका मैप यहाँ पे छपा हुआ होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना, ओके दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या देखने को मिलता है, इंग्लिश। इंग्लिश के मैंने सिर्फ 5 दिन का वीक लिया है, यहाँ पे मैं सिर्फ 5 दिन का माना हूँ, क्योंकि 2 दिन आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने हैं, यहाँ पे बहुत इजीली हो जाएंगे, और 3 दिन के अंदर आपको उसके ज्यादा से ज्यादा सैंपल क्वेश्चन पेपर 6 से 8 लगाने, जिससे कि आपके इसके पैसेजेस और एनालिटिकल पैराग्राफ वगैरह वगैरह लिखने आता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको वीक 4 रखना है, इस तरीके से वीक 3 रखना है, इस तरीके से वीक 2 रखना है, इस तरीके से वीक 1 रखना है। तो 25 डेज यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं, 50 डेज मैंने पिछले कवर अप करा दिए, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका 75 डेज इजी चैलेंज। इसे आपको कवर अप करना है, और याद रखना है इसे हमेशा 75 डेज इजी चैलेंज रखना, हार्ड नहीं, इजी 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 इजी, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में आप फिट कर लेना, इजी चैलेंज, 75 डेज इजी चैलेंज, ठीक है। हार्ड को कट कर दो, ऐसे ऐसे, हार्ड नहीं है, 75 डेज इजी चैलेंज, ओके दोस्तों। आई होप आपको सबको समझ में आया हो। ऐसी स्टडी आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। देखो क्लास 10 स्टार्ट हुई थी, मैंने उसके अंदर आपको एक पाइप चार्ट बना दिया था, मतलब
मैंने ये बता दिया था आपको पाई चार्ट से कि आपका पेपर कैसे बनता है, कितना परसेंट एनसीईआरटी से बनता है, कितना परसेंट ये बनता है। मैं ऐसे नहीं कि आपका पेपर में 55% तो एनसीईआरटी से पक्का है, नहीं नहीं, मैंने ऐसे बोला वहां पे कि 60 से 65% आपका एनसीईआरटी से मिल जाएगा, इतने से इतना परसेंट आपको इससे मिल जाएगा। तो मैंने ये सारी चीजें वहां पे बताई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पे बताई थी। तो आई होप समझ में आ गया। देखो मैंने यहाँ पे 75 डेज कितना अच्छे से यूटिलाइज करा है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जितना हो सके चैनल सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे हमें सपोर्ट मिलेगी। 70 सब्सक्राइब के लिए थैंक यू। इसे दोबारा सब्सक्राइब करके कम मत करना, ठीक है। और जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट करा दीजिए। तो दोस्तों कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। तो अबोट Rest in peace. रेस्ट इन पीस, ओके। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फॉर एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट। Bird.